वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाज़िया बरवत है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं और दोनों सिटी स्कूल में पढ़ रही हैं। तो यहाँ का जो सिटी स्कूल का सिस्टम है वो बाकी स्कूल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ सिर्फ बच्चों की पढ़ाई पर नहीं बल्कि उनकी बेस को मजबूत कर रहे हैं, उनको डिफरेंट कल्चर्स के बारे में बता रहे हैं, उनको प्रैक्टिकल मतलब आगे आप जो हमारा प्रैक्टिकल ये दौर प्रैक्टिकल है, इसमें बच्चों को प्रैक्टिकल मतलब एजुकेशन उनके पास नॉलेज होना और उसको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। तो जो सिटी स्कूल का यहाँ पे जो इन्होंने आज ये फन फेयर किया है जिसमें मुख्तलिफ बच्चों ने चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है, तो उससे उनको जो है प्रैक्टिकली ये चीज़ें यूटिलाइज करना आ रही हैं और यही हमारे आज के दौर की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे लगता है कि सिटी स्कूल जैसे स्कूल्स में अपने बच्चों को आपको चाहिए कि उनकी बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग करें और उसके लिए दी सिटी स्कूल इज़ द बेस्ट। इसका पस मंज़र तो ये है कि सिटी स्कूल में हम आवाम को दिखाना चाहते हैं कि हम किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। असल में सिटी स्कूल में और बाकी स्कूलों में ना जो तरीक़ा तालीम है, जो क्लासरूम का कल्चर है, जो क्लासरूम का मेथड ऑफ टीचिंग है, वो डिफरेंट है। तो वी वांट टू टेल पीपल दैट हाउ वी आर टीचिंग द स्टूडेंट्स एंड वी इनवाइट देम टू कम। वी कॉल इट एन ओपन डे। ये ओपन डे है। ओपन डे का मतलब वी ओपन आवर क्लासेस टू एवरीवन। तो हम दिखाना चाहते हैं और हम ये डीए खान में अल्लाह का बड़ा करम है कि वी हैव अ सिटी स्कूल कैंपस है। तो कैंपस सिटी स्कूल का हर जगह पे नहीं है, अगर हमारे पास है तो इट इज़ द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह एंड इससे हमें एडवांटेज लेना है, अपनी नई नस्ल को तैयार करना है। तो ये हम दिखाना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी को कि प्लीज़ आइए देखिए कि हमारे बच्चे किस तरह से डेवलप हो रहे हैं। तो उसके लिए ये हम ओपन डे करते हैं। बेटी इशाल यहाँ पर पढ़ती रही है और खैर आजकल तो वो एपीएस में है, लेकिन वो जो 4 साल हमने यहाँ पे गुजारे ये खान कैंपस में सिटी स्कूल में, आई मस्ट से कि यहाँ पर जितना भी स्टाफ है वो बहुत डेडिकेटेड स्टाफ है। बच्चों के साथ हाउ टू डील विद द चिल्ड्रन ये दे नो वेरी वेल। कितनी भी उम्र के बच्चे हैं यहाँ की टीचर्स उनको हैंडल करना बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। एंड अबव ऑल यहाँ पर जो प्रिंसिपल साहब हैं, प्लस साहब बहुत कोऑपरेटिव हैं। किसी भी किस्म का आप उनके पास प्रॉब्लम लेके जाएं वो उसी वक्त हल करने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम मरियम है। आज हमारा ओपन डे था, बहुत मज़ा आया। मैं इंडियन कल्चर में थी दिवाली में और मैंने उसके बारे में लाइन्स बोली, बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने आज बहुत सीखने को मिला और बहुत सारे स्टॉल्स थे, अलग अलग चीज़ें थी। लेबनीज कल्चर में जो नहीं होते लेबनान वाले लेबनीज कल्चर, अच्छा, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ पे पॉटरिंग कलर मशहूर है और वहाँ की जो डिश है हाशी उशी वो भी मशहूर है, ऑरेंज सूप और वहाँ का फ्लैग, उसके बारे में हम लोग कर रहे हैं। मेरी तो शान रमज़ान की तैयारी है। क्या आप लोगों की तैयारी है? तो आप लोग भी ज़रूर आएँ शान रमज़ान। ओपन डे जो सिटी स्कूल में अरेंज किया गया है, मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छा इकदाम है। इससे ये हो जाता है कि हम बच्चों के साथ जब देखते हैं कि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे तालीम और उनकी जो मसरूफियात हैं वो हमें पता चलती हैं और ये काफ़ी अच्छा होता है कि जो सिटी स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में करा रही है ताकि हमारे बच्चे ग्रो करें और ज़्यादा अच्छा पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि जितने ही बच्चे फ्रेश होंगे उतनी अच्छी पढ़ाई करेंगे, इतनी ही अच्छी उनमें कॉन्फिडेंस लेवल आएगा और ये सारा क्रेडिट जाता है सिटी स्कूल को और उसके। मेरा नाम डॉक्टर कंगीला इरम कुरैशी है और मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर मुफ्ती महमूद हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। आज ओपन डे के हवाले से हम यहाँ पे एज ए पेरेंट आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। ओपन डे इसलिए किया जाता है ताकि पेरेंट्स को ओरिएंटेशन हो कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ स्कूल में की जाती हैं और स्टूडेंट्स किस तरह परफॉर्म करते हैं। उस लिहाज से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है। स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और सारी एक्टिविटीज़ जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय की हैं। तो एज अ होल ये एक अच्छा इवेंट है। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुर्रहमान है और मैं इधर मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। डेर इस्माइल खान में कोमल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरी वाइफ हैं डॉक्टर शाजिया, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं। हमारे 2 बच्चे इधर स्कूल में पढ़ते हैं। तो आज हम ओपन डेज के सिलसिले में इधर आए हैं। देखकर हमें बहुत खुशी हुई है कि स्कूल जो है एक ऐसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है जिसमें मैंने कुछ स्टॉल्स देखे हैं जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं, साइंटिफिक साइंस की तरफ, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ, जो बाकी हमारा स्कूल्स हैं उसमें इस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं है। दूसरी चीज़ जो है डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट बाकी रिलीजन्स और दुनिया के बारे में, एक वर्ल्ड व्यू के बारे में एक चीज़ जो है उजागर कर रहे हैं। मुख्तलिफ डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना ये एक बहुत बड़ी कमी है हमारे उसमें, ताकि बच्चों को मुख्तलिफ बाकी दुनिया के बारे में उनका वर्ल्ड व्यू ज़्यादा
उनको आज आ सके। जैसा कि मैं देख रहा हूँ उनको जो अरेबियन है, चाइनीज़ हैं, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवा रहा है, ताकि बच्चों की शख्सियत जो है ग्रूम करना बहुत ज़रूरी है। बाकी स्कूलों में तो हम देख रहे हैं कि ज़्यादा करिकुलम के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जोर है, रोड लर्निंग के ऊपर है। यहाँ पर जो चीज़ मैंने देखी है कि वो है कि बच्चों के अंदर इंक्लूसिव डाइवर्सिटी की तरफ और शख्सियत जो है या जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है उस पर ज़्यादा जोर है। दूसरा जो है उनके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग, एक क्यूरियोसिटी जो है ये सबको करना, बच्चों के अंदर डालना, ये बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम डॉक्टर आतिफ है और मेरे बच्चे यहीं पर सिटी स्कूल में ही पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा इन लोगों की ये माशाल्लाह इनके एनुअली और इनके मंथली भी इस किस्म के फंक्शंस होते रहते हैं और ओपन डेज वगैरह जो कि मुख्तलिफ किस्म की करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं और बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं जी माशाल्लाह। इनमें ये लोग फैमिलीज़ को भी इनवाइट करते हैं, विद पेरेंट्स आते हैं और बच्चों की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो खुद अपनी भी यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे होते हैं बच्चे। Assalamualaikum. My name is Mariam Nayyar. As you know, color mixing is the process of combining two or more colors to create a new color. There are two main types of color mixing: additive and subtractive. I am doing subtractive color mixing. It involves color like paints, ink, and dyes. I hope you will like it. Thank you. As you know, recycling is the process of turning old materials into new products. It's a way to keep the environment clean and healthy. Paper, plastic, glass, metal bottles, wrappers, and plastic container can also be recycled. I wish you like our hard work. Thank you. Assalamu alaikum. As you know that painting is the art of applying paint on a surface to create an image. So today I am trying to create an image on this paper. My name is Bahad and I am from class 5D. Today we are here in Open Day 2025. Today me and my many friends will tell you stories in English and Urdu. That will be moral stories. Thank you. It is the biggest nations in the world. The river Nile runs to Egypt. This is the longest river in the world. The pyramids of Giza are Egypt's most visited landmarks. The pharaohs also in Giza. It is a creature a head of a human and body of a lion. Thank you. Yes, I'm from class 1T. Mummies. When someone important dies, Egyptians preserve their bodies as mummies and wrap the body in cloth and place it in a coffin or tomb. Good morning and Assalamu alaikum. My name is Behlul Mashal and I am from class 40. Today I will tell you about Indians' typical food. Indians' food includes the typical meal of a starch including rice, wheat and sorghum. Wheat and meat curries cooked in oil or wok fried. But today I will tell you about Rajma Chawal. Rajma Chawal is a popular dish eaten in India. It is red kidney beans cooked in spicy gravy and served with basmati rice. Thank you. Hello and Assalamu alaikum. My name is Aisha Sami. I am in class 4. Today I will tell you about Diwali. Diwali is the Hindu festival of lights. It is celebrated on a no moon day by lighting lamps and fireworks at home. Streets, shops, temples, markets, etc. It symbolizes the victory of good over evil and light over darkness. Gifts and sweets are distributed among our family, friends and poor people. Thank you. Good morning and Assalamu alaikum. I am Anabi Sad and I am from class 1T. Today I will tell you about a boy who lived in a village. He cried out, "Wolf, wolf," as a joke to get attention from the villagers. The villagers tried to help him. They get angry upon seeing no wolf. The boy laughed at them, but he got scolded in return. The boy continued this once more, and the entire thing repeated once again. Third time to the boy said, "Five wolves appeared this time." To the villagers did not help him. One of the boy shouted for help. Later, the villagers found about incident and saw the boy crying, who lost his sheep. Later, an old man confirmed and said that people will not believe a liar even when he speaks the truth. And the moral of the story is nobody believes a liar even when he speaks the truth. Thank you.
एक दिन उसको चुनने गया बिल्ली को भी मार एक दिन उसको चुनने गया बिल्ली को भी मार आहा टमाटर बड़े मजेदार टमाटर बड़े मजेदार आहा टमाटर बड़े मजेदार